दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल GTM स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 12th क्लास केमिस्ट्री का टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दूसरा वीडियो है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो यह मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें कि हम टोटल 35 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आपको सभी प्रश्न को आपको अच्छे तरह से बताया जाएगा ताकि आप उसे एक बार में ही याद हो जाए और समझ कर आप एग्ज़ाम में उसका सही आंसर कर सके। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा इससे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस क्वेश्चन देख सके। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले भी और अच्छे वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए आएगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप हमारे चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों यह मेरा जो है 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें रहेगा और तीसरा वीडियो भी लेकर आएंगे जल्द, उससे भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है मीथेन में कितना सिग्मा बॉन्ड है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि मीथेन जो होता है उसमें कितना सिग्मा बॉन्ड होता है, 2, 3, 4 या 5। तो मीथेन का मेरा सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, H और H। तो यहाँ पे हमें सिग्मा बॉन्ड पूछा जा रहा है, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं, सिंगल बॉन्ड जो होता है दोस्तों, सिंगल बॉन्ड जो होता है वह सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड जो होता है वह सिग्मा बॉन्ड है। तो देखिए इसमें कितना सिंगल बॉन्ड है, तो 1, 2, 3, 4, 4 हो गया। तो मेरा यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की संख्या जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड को ही हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा। और अगर डबल बॉन्ड दिया हुआ रहे तो यहाँ पे एक एक जो हो जाता है सिग्मा हो जाता है और एक होता है पाई होता है। ठीक है, और यही अगर ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ रहे, आपको यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड अगर दिया हुआ रहे तो एक सिग्मा हो जाता है और 2 पाई हो जाता है। ठीक है, 2 पाई आपको याद रखना है। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड में हो गया तो एक ही सिग्मा होता है। आपको चारों को तीनों को याद रखिएगा, इसी तरह से आपको बनाया जाता है। ठीक है, अगर पाई सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पूछे तो इसी तरह से बनाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा नंबर में कह रहा है कि ग्रेफाइट का संरचना क्या है। उससे पूछा जा रहा है कि ग्रेफाइट का जो संरचना होता है, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ऑक्टोहेड्रल होता है, हेक्सागोनल होता है या क्यूबिक होता है। तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वह हेक्सागोनल होता है। ठीक है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक और बता देता हूँ जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है, डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है, तो टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल। आपको इसका भी याद रखना है कि अगर आपसे डायमंड का पूछे तो उसका जो हो जाता है किस तरह से होता है, टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट पूछा जा रहा है तो हेक्सागोनल हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में कह रहा है कि अल्काइन का सामान्य सूत्र है, यानी अल्काइन का आपका जनरल फार्मूला आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में से भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 3 होता है, क्या क्या होता है, 3 होता है। अल्केन होता है, अल्केन, अल्किन, अल्किन और अल्काइन। ठीक है, अल्काइन, अल्काइन, यह 3 होता है, अल्काइन। तो यहाँ पे यह 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 में अल्केन, पहले अल्केन आया, फिर अल्किन आया, अल्काइन आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको बता देते हैं, यहाँ पे जिसका जो फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, और अल्किन का जो होता है CnH2n होता है, और यहाँ पे CnH2n-2 होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, यहाँ CnH2n हो गया और CnH2n+2 हो जाता है, और इसका CnH2n-2 होता है। ठीक है, यहाँ पे अल्काइन का ही हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो यहाँ सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अल्केन हो गया, यहाँ पे प्लस में होता है,
अल्कीन में यहाँ पे 2 जो होता है हट जाता है और अल्काइन में जो होता है माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको ट्रिक किस तरह से याद रखना है कि पहले जोड़ना है, फिर हटाना है, फिर घटाना है, ठीक है। पहले जोड़ना है, फिर हटाना है, फिर घटाना है। इस तरह से आप ट्रिक लगाकर इसे याद कर लीजिएगा। ऐसे तो काफ़ी ही ईजी प्रश्न है, तो आप इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं। जोड़ना है, फिर हटाना है, फिर घटाना है, ठीक है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो इसलिए मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर में करें कि जंग लगने से बचने के लिए कौन धातु ऑक्साइड का बचाव सतह बनाता है। यानी जंग लगने से बचने के लिए जो है कौन सा धातु जो है अपना ऑक्साइड बना लेता है। अब धातु जो है ऑक्साइड का बचाव सतह बनाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रहा है कॉपर, दूसरा में दे रहा है सिल्वर और चौथा में दे रहा है ऑरम यानी गोल्ड और चौथा में दे रहा है एल्युमिनियम। तो यहाँ पे पूछा जंग से लगने के बचने के लिए जो है कौन धातु जो है धातु ऑक्साइड का बचाव सतह बनाता है। तो एल्युमिनियम हो जाता है। क्या हो जाता है? एल्युमिनियम। रेडी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। यानी एल्युमिनियम जो होता है वह अपना सतह पर जो है धातु ऑक्साइड बना लेता है, जिससे कि यह जो होता है उस पर जंग लगने नहीं लगता है, ठीक है। मैंने जंग लगने से बचता है। तो इसलिए एल्युमिनियम यहाँ पे मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर में करें सल्फाइड अयस्क का के सांद्रण की विधि है। सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि है। पहला ऑप्शन है भर्जन, दूसरा है फेनपलवन और तीसरा है बेसमरीकरण और चौथा दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण की विधि है वह क्या होता है? फेनपलवन विधि होता है, यानी फ्लोटेशन मेथड होता है, ठीक है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो होता है फेनपलवन विधि द्वारा किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर में पृथ्वी के सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व है। यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है ऑप्शन में कह रहा है आयरन और दूसरा में अल्युमिनियम और तीसरा में कैल्शियम और चौथा में सोडियम। यानी पृथ्वी के सतह पर जो सर्वाधिक प्राप्त तत्व है इन 4 ऑप्शन में से कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो अल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है। अल्युमिनियम। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। अल्युमिनियम पृथ्वी के सतह पर जो है सर्वाधिक प्राप्त तत्व जो हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 1-2 क्वेश्चन और घुमा कर आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता कि सर्वाधिक प्राप्त धातु, ठीक है, धातु अगर पूछता यानी मेटल पूछा जाता तो मेरा जो हो जाता क्या हो जाता? अल्युमिनियम होता है, ठीक है। धातु भी पूछेगा तो अल्युमिनियम होगा। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा था कि अधातु, ठीक है, अधातु अगर पूछता अधातु यानी नॉन मेटल पूछता तो क्या हो जाता? सिलिकॉन हो जाता है, ठीक है। आपको याद रखना क्या हो जाता? सिलिकॉन। लेकिन अगर आपसे गैस के बारे में पूछता कि हमारे जो पृथ्वी के सतह पर अर्थ क्रस्ट पर जो है गैस सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, तो गैस अगर पूछता तो O2 हो जाता है, ठीक है। गैस पूछता तो क्या हो जाता है? O2, ठीक है। आपको याद रखना है O2। गैस पूछेगा तो O2। किस पर? तो अर्थ क्रस्ट पर यानी पृथ्वी के सतह पर, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन बताए? धातु अगर पूछे तो अल्युमिनियम और धातु पूछे तो सिलिकॉन। अगर गैस में पूछा कि गैस में जो है कौन है तो ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है प्राप्त तत्व ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे जो हो जाएगा अल्युमिनियम हो जाएगा। तो हमें आपको क्या क्या बताया? सबसे अधिक मात्रा में हो गया क्या? तो मेरा हो गया अल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, धातु पूछेगा तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन पूछेगा कब? गैस अगर पूछे तो ऑक्सीजन, ठीक है। तो मेरा चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर में कह रहा है कि किसी पदार्थ की प्रतिक्रिया दर निर्भर करता है। किसी पदार्थ की जो प्रतिक्रिया दर होता है यानी जो होता है निर्भर करता है परमाणु भार पर, तुल्यांक भार पर, अनुभार पर या सक्रिय द्रव्यमान पर। तो किसी भी पदार्थ का जो प्रतिक्रिया दर जो निर्भर करता है वह सक्रिय द्रव्यमान पर करता है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, यानी एक्टिव मास पर जो करता है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे किसी जो पदार्थ का प्रतिक्रिया दर निर्भर करता है तो सक्रिय द्रव्यमान पर करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके एग्जाम से रिलेटेड तो आपका उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां नंबर में कह रहा है कि इनमें से कौन सल्फाइड अयस्क नहीं है। पूछा जा रहा है कि कौन जो है सल्फाइड अयस्क नहीं है। पहला ऑप्शन है मैग्नेटाइट, दूसरा में आयरन पेराइड, तीसरा में है गैलेना और चौथा में कॉपर गैलेंस। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है मैग्नेटाइट दे रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटाइट जो होता है यह जो होता है सल्फाइड अयस्क नहीं होता है। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मैग्नेटाइट। यानी मेरा जो ए ऑप्शन दिया हुआ है मैग्नेटाइट यह जो है करेक्ट है, यह जो है सल्फाइड अयस्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे और 3 जो दिया हुआ है यह जो है
मेरा सल्फाइड अयस्क है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे आपसे ये सभी का सूत्र भी पूछा जाता है, रासायनिक सूत्र आपको ये भी बता देते हैं। मैग्नेटाइट, तो मैग्नेटाइट का जो सूत्र होता है वह Fe3O4 होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, मैग्नेटाइट का Fe3O4 होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आयरन पैराइट, तो आयरन पैराइट का क्या होता है, FeS2 होता है। ठीक है, FeS2 होता है। और गैलेना का क्या होता है, PbS होता है। ठीक है, और कॉपर गैलेंस का क्या होता है, तो Cu2S होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी सल्फाइड है, इसमें भी सल्फाइड है, इसमें भी सल्फाइड है, तो पूछा जा रहा है सल्फाइड नहीं है, तो सल्फाइड देखिए सल्फर यानी सल्फर हो गया, किसमें नहीं है, तो इसमें नहीं है। तो ठीक है, तो इसलिए मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जा रहा है। आपका इसका सभी का आपका सूत्र भी याद रखिएगा, ताकि अगर आपके एग्जाम में पूछे कोई रासायनिक सूत्र पूछ दे तो आप उसे सही आंसर कर सकें। और दोस्तों यहाँ पे आयरन पेराइट जो दिया हुआ इसे जो है फॉल्स गोल्ड कहा जाता है। ठीक है, आपको ये भी याद रखिएगा, फॉल्स गोल्ड इसे कहा जाता है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, आयरन पेराइट को क्या कहा जाता है, फॉल्स गोल्ड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे रिलेटेड आपको बताया है, सभी को आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पे। 9 नंबर में कह रहा है कि किसके साथ क्लोरीन को गर्म करने पर विरंजन चूर्ण प्राप्त होता है, मानी किसके साथ आप गर्म करते हैं क्लोरीन को तो विरंजन चूर्ण प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बुझा हुआ चूना यानी CaOH का हॉल 2 को आप क्लोरीन के साथ गर्म करते हैं तो हमें विरंजन चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, यानी विरंजन चूर्ण प्राप्त होता है किसका, CaOH के हॉल 2 प्लस क्लोरीन करते हैं तो हमें जो है क्या प्राप्त होता है, विरंजन चूर्ण CaOCl2 प्राप्त होता है। ठीक है, आपको याद रखना विरंजन चूर्ण जो है प्राप्त किस तरह से होता है, तो अगर आप क्लोरीन गैस को अगर आप बुझे हुए चूने के साथ मैंने गर्म करते हैं तो हमें विरंजन चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। ठीक है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर में कह रहा है कि साइनाइड विधि का उपयोग किसका निष्कर्षण में किया जाता है। साइनाइड विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है किसका उपयोग किसका निष्कर्षण में किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा में है सिल्वर, और तीसरा में है जिंक, और चौथा में है अल्मोनियम। तो साइनाइड विधि जो होता है वह सिल्वर का निष्कर्षण के लिए उपयोग किया जाता है। तो मेरा सिल्वर कौन सा ऑप्शन में, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, साइनाइड विधि का जो उपयोग होता है सिल्वर का निष्कर्षण में किया जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, इनमें से किसका बंधन ऊर्जा अधिक है, यानी आपका पूछा जा रहा है कि इसमें से किसका जो है बॉन्ड एनर्जी अधिक है यानी मैक्सिमम है, फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। तो बंधन बॉन्ड एनर्जी जो मैक्सिमम होता है वो किसका होता है, क्लोरीन का होता है। ठीक है, आपको याद कर लेना है क्लोरीन का, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में करें इनमें से किसका इलेक्ट्रॉन बंधुता महत्तम होता है, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका अधिक होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका अधिक होता है, फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो अधिक होता है वो क्लोरीन का होता है। ठीक है, क्लोरीन का होता है, याद करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी, आपके एग्जाम में से भी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों प्लीज़ इसे अच्छी तरह से इसे जरूर याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका महत्तम होता है, क्लोरीन का होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में करा है कि किस तत्वों के संक्रमण तत्व कहा जाता है, यानी किस ग्रुप के तत्वों को, ठीक है, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है पी ब्लॉक, दूसरा ऑप्शन है एस ब्लॉक, तीसरा ऑप्शन है डी ब्लॉक, और चौथा ऑप्शन है एफ ब्लॉक। तो जो होता है डी ब्लॉक के तत्वों को जो है डी ब्लॉक के तत्वों को जो होता है संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है, कौन सा ग्रुप को, तो डी ब्लॉक के ग्रुप को कहा जाता है। ठीक है, डी ब्लॉक के ग्रुप को, तो मेरा यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में करें कि निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है, यानी कौन सा जो मेटल है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर यानी रूम टेम्परेचर पे जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। पहला ऑप्शन है जिंक, दूसरा ऑप्शन है पारा, और तीसरा ऑप्शन है सोडियम, और चौथा ऑप्शन है चांदी। तो यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे जो होता है कौन सा मेटल जो है मैंने द्रव लिक्विड के फॉर्म में होता है, तो पारा होता है। ठीक है, पारा आपको याद रखना है पारा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया पारा, यानी Hg जो होता है वो साधारण तापक्रम पर द्रव में होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे अधातु पूछता तो क्या हो जाता है, ब्रोमीन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ब्रोमीन। आपको याद रखना है कि अगर आपसे अधातु पूछे तो यहाँ पे ब्रोमीन टिक करिएगा, लेकिन यहाँ पे धातु पूछा जा रहा है यानी मेटल पूछा जा रहा है तो यहाँ पे पारा हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है। ठीक है, क्षारीय भूमिज तत्व यानी अल्कलीन अर्थ मेटल।
तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा में है कार्बन और तीसरा में है कैल्शियम, चौथा में है जिंक। तो यहाँ पे क्षारीय भूमिज तत्व जो होता है यानी अल्कली अर्थ मेटल जो होता है वह क्या क्या होता है, तो वह बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है। यह सभी जो है मेरा जो आता है वह क्षारीय भूमिज तत्व में आता है। यानी मेरा जो दूसरा ग्रुप का जो एलिमेंट होता है वह दूसरा ग्रुप के एलिमेंट जो होता है वह क्षारीय भूमिज तत्व कहते हैं, ठीक है। और पहला ग्रुप को जो होता है अल्कलीन अर्थ मेटल यानी क्षारीय क्षारीय तत्व कहते हैं, ठीक है। क्षारीय तत्व आपको याद रखना है, पहला ग्रुप के तत्वों को क्या कहते हैं, क्षारीय तत्व कहते हैं, दूसरा ग्रुप के तत्वों को क्षारीय भूमिज तत्व कहते हैं। तो मेरा जो यहाँ पे हो जाएगा कौन ऑप्शन, कैल्शियम देखिए मिल रहा है कौन सा ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में करा है कि XeF4 का आकार होता है, यानी XeF4 का जो आकार होता है वह क्या होता है, चतुष्फलकीय होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, पिरामिडल होता है या लीनियर होता है। तो XeF4 का जो आकार होता है वह जो होता है स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर बिल्कुल करेक्ट हो गया, स्क्वायर प्लेनर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो होता है इसका किस तरह से होता है, एक सी यहाँ पे इस तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पे एफ हो गया, यहाँ पे एफ हो गया, एफ हो गया, एफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एक स्क्वायर प्लेनर बनाता है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर बनाता है। तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है स्क्वायर प्लेनर होता है। यहाँ पे दो लोन पेयर रहता है, ठीक है, लोन पेयर यहाँ पे रहता है। तो यह मेरा जो स्क्वायर प्लेनर बना रहा है, तो इसलिए मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर आपसे एक्सी का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है कि क्या होता है, तो वह sp3d2 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड और ये लोन पे 6 आ रहा है। तो यहाँ पे 6 आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे 3 2 5 1 6 सभी को जोड़ के 6 आ रहा है। तो इसका मेरा इसका जो हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछे तो यहाँ पे ए भी ए वाला याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर यहाँ पे भी ऑप्शन में दिया हो तो करेक्ट हो गया, क्योंकि आकार पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में करेक्ट, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप में है, सोडियम जो है आवर्त सारणी में किस ग्रुप में है। तो यहाँ पे ग्रुप 1A, दूसरा में ग्रुप 2A, तीसरा में 4A और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो सोडियम जो होता है वह किस में होता है, ग्रुप 1A में होता है, ठीक है, ग्रुप 1A में। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ग्रुप 1A में कौन कौन होता है, तो देखिए हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है। ये सभी जो है मेरा जो है कौन सा 1A ग्रुप में होता है, ठीक है, 1A ग्रुप में। पहला ग्रुप में जो होता है ये सभी होता है, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सभी जो आता है ग्रुप 1 में आता है, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, कौन सा जो धातु है प्रकृति में यानी नेचर में जो है फ्री स्टेट में पाया जाता है, सोडियम, दूसरा में है जिंक, तीसरा में है लोहा और चौथा में है सोना। तो यहाँ पे सोना हो जाएगा, ठीक है। सोना जो होता है वह प्रकृति में जो होता है नेचर में जो होता है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर में कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर की प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो वेग स्थिरांक का इकाई होते हैं वो क्या होता है, तो वह टाइम इनवर्स होता है, ठीक है, यानी पर टाइम होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पर टाइम, ठीक है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर प्रतिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का इकाई होता है वह पर टाइम होता है, यानी टाइम इनवर्स होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर में करेक्ट, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, आपसे पूछा जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कौन है। तो पहला ऑप्शन है हीरा, दूसरा में कांच और तीसरा में साधारण नमक और चौथा में CaCl, ठीक है। तो यहाँ पे कांच जो हो जाएगा, कांच जो है बी ऑप्शन हमें दिया हुआ है अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक अम्लीय है, ठीक है, कौन सा यौगिक जो है अम्लीय है। तो यहाँ पे देखिए अम्लीय हो गया, अम्लीय हो गया और उदासीन हो गया, उदासीन और क्षारीय हो गया, ठीक है, 3 तरह का हो सकता है कोई भी जो होता है क्षारीय। तो यहाँ पे अम्लीय जो हो जाता है कब होता है, जब किसी मैंने pH मान जो है मैंने 7 से कम रहे, 7 से कम, तो यहाँ पे अम्लीय होता है। अगर 7 रहे तो वह उदासीन होता है और 7 से अधिक रहता है, 7 से अधिक अगर रहता है तो वह क्षारीय होता है, ठीक है, 7 से अधिक क्षारीय। तो यहाँ पे अम्लीय पूछा, यह आपको याद रखना है, अम्लीय हो गया 7 से कम, उदासीन हो गया 7 और क्षारीय जो होता है 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है अम्लीय कौन है, तो यहाँ पे देखिए CH4 दिया हुआ है,
6 दिया हुआ है और C2H4 दिया हुआ है, C2H2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे C2H2 जो होता है, मेरा डी ऑप्शन जो दिया हुआ है वह एक अम्लीय यौगिक है, ठीक है। मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। C2H2 को क्या कहते हैं? एसिटिलीन कहते हैं, एसिटिलीन गैस। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। दोस्तों अगर आप और भी मेरा दूसरा भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, अन्यथा आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाकर आपको देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरा फिजिक्स टॉप 100 का वीडियो का नहीं देखे हैं तो उसका लिंक, हमारा प्लेलिस्ट का लिंक जो दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप टॉप 100 फिजिक्स का क्वेश्चन जरूर देखिए, क्योंकि उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया गया है, काफ़ी अच्छे तरह से बताया गया है, ताकि आपका जो है एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। आप वो सब वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि जो है आपका बोर्ड एग्ज़ाम का बेस्ट प्रिपरेशन हो सके। और दोस्तों यह मेरा केमिस्ट्री टॉप 100 का दूसरा वीडियो है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखें तो उसका भी लिंक है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर में कह रहा है कि थर्माइट विधि में अपचायक होता है। थर्माइट विधि में अपचायक होता है, निकेल होता है, सिल्वर होता है, कॉपर होता है या अल्मुनियम होता है। तो थर्माइट विधि में जो अपचायक होता है वह जो होता है अल्मुनियम होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी है दोस्तों, अच्छी तरह से याद करिएगा। थर्माइट विधि में अपचायक क्या होता है? अल्मुनियम होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर में कह रहा है कि एस्प्रिन जो है यह है एक एंटीबायोटिक, दूसरा है जवारनाशी, तीसरा एंटीसेप्टिक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो एस्प्रिन जो होता है यह एक जवारनाशी होता है, यानी कि बुखार अगर हुआ रहता है तो जो एस्प्रिन को खाया जाता है, मैंने जो है एस्प्रिन जो है यह एक रसायन है जो कि मैंने बुखार को कम करता है, ठीक है। इसलिए जवारनाशी हो यानी बुखार को कम करने वाले रसायन को जवारनाशी कहते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एंटीबायोटिक जो होता है वह कौन होता है? पेनिसिलिन होता है। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, पेनिसिलिन जो होता है एंटीबायोटिक होता है। और एंटीसेप्टिक कौन होता है? एंटीसेप्टिक जो क्या डिटॉल होता है, ठीक है। डिटॉल आपको इसका एग्जाम्पल भी आपको बता देना है, याद रखिएगा। डिटॉल जो हो जाता है क्या होता है? एंटीसेप्टिक। और एंटीबायोटिक क्या होता है? पेनिसिलिन। यहाँ पे एस्प्रिन जो दिया हुआ वह जवारनाशी होता है। और एक पैरासीटामोल भी जो होता है वह एक जवारनाशी होता है, आप इसे भी याद रखिएगा। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? एंटीपायरेटिक कहते हैं, ठीक है, एंटीपायरेटिक। तो याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में कह रहे हैं कि निम्नांकित में हवा में आयतन के अनुसार किस अक्रिय गैस का पर्याप्तता अधिक होती है? यानी जो मेरा होता है हवा में, एयर में जो होता है, कौन सा मैंने गैस का जो आयतन होता है वह सबसे अधिक होता है? जो होना चाहिए इनर्ट गैस होना चाहिए, ठीक है। तो इनर्ट गैस में सबसे अधिक जो होता है हवा में जो प्रेजेंट है वह कौन है? आर्गन गैस है, आर्गन, ठीक है, आर्गन गैस। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? मेरे बी ऑप्शन में दे रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आर्गन गैस जो होता है एटमॉस्फेयर में जो होता है सबसे अधिक मात्रा में। और गैस में सबसे अधिक जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। उसके बाद कौन होता है? ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और उसके बाद जो होता है आर्गन ही होता है, ठीक है। पहले सबसे हो गया नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन होता है, ठीक है। आप ये ऑर्डर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो हवा में आयतन के अनुसार सबसे अक्रिय गैस अधिक जो होता है वो आर्गन हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा हो गया 25वां नंबर। 25वां में कह रहा है कि क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट अयस्क है किसका है? लोहा का, कॉपर का, जस्ता का या अल्मुनियम का? तो क्रायोलाइट जो अयस्क है वह जो होता है वह अल्मुनियम का होता है, ठीक है, अल्मुनियम का। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो Na3AlF6 होता है, ठीक है। आपको याद रखना है, इसका सूत्र भी याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। क्रायोलाइट अयस्क जो है अल्मुनियम का है, तो यहाँ पे इसका सूत्र होता है Na3AlF6 होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में कह रहा है कि वैसा यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच दूरी महत्तम होता है। इथेन है पहला ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन इथीन दे रहा है, और तीसरा में इथाइन दे रहा है, चौथा में बेंजीन दे रहा है। तो कार्बन कार्बन के बीच जो दूरी महत्तम दूरी होता है वह इथेन में होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां में कह रहा है कि किससे सल्फाइड अयस्क का संदर्न किया जाता है। यानी सल्फाइड अयस्क का संदर्न किससे किया जाता है? निस्तापन से, भर्जन से, फेन पलवन विधि से या इनमें से कोई नहीं। तो सल्फाइड अयस्क का जो संदर्न किया जाता है फेन पलवन विधि से किया जाता है, ठीक है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, फेन पलवन विधि से, यानी फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से। देखिए यहाँ पे एक निस्तापन दिया हुआ है और एक भर्जन दिया हुआ है। तो निस्तापन को जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैंसिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए निस्तापन क्या होता है कि अगर कोई भी ओर को अगर वायु के मैंने कम मात्रा में, ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में बोल सकते हैं, ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में उसका मेल्टिंग पॉइंट से नीचे पॉइंट पर अगर उसे गर्म किया जाता है तब उसे जो होता है निस्तापन कहा जाता है, ठीक है। क्या बोले कि अगर कोई भी ओर को
वायु के अनुपस्थिति में माने ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अगर उस ओर को गर्म किया जाता है मेल्टिंग पॉइंट के नीचे तो उसे निस्थापन कहते हैं। ठीक है, अभर्जन किसे कहते हैं? कोई भी ओर को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में अगर माने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे अगर उस ओर को गर्म किया जाता है तो उसे भर्जन कहते हैं, यानी रोस्टिंग कहते हैं, रोस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे फेन प्लोन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड हो गया। सल्फाइड अयस्क को जो होता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड द्वारा संधारण किया जाता है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां नंबर में कह रहा है कि विटामिन B12 में होता है। विटामिन B12 में क्या होता है? आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, जिंक होता है, कैल्शियम होता है। तो विटामिन B12 में जो होता है कोबाल्ट होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, कोबाल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगा है सभी को क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में। अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी यह टॉप 100 क्वेश्चन जल्दी से याद कर ले, ताकि आपके एग्जाम में उनके एग्जाम में भी एक भी प्रश्न नहीं छूटे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जल्द ही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर में कह रहा है कि इनमें से कौन पी ब्लॉक तत्व है, यानी पी ब्लॉक का तत्व कौन है? सोडियम है, कॉपर है, बोरॉन है या मैग्नीशियम है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस ब्लॉक होता है, एक पी ब्लॉक होता है और डी ब्लॉक होता है। तो यहाँ पे मेरा जो पहला दो ग्रुप है, यानी पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप जो है यह मेरा एस ब्लॉक में आता है। और इसके बीच में जो एलिमेंट आते हैं यह जो होता है डी ब्लॉक में आता है। और इधर जो आ जाता है मेरा जो आता है यह जो आता है मेरा इधर जो होता है पी ब्लॉक में आता है। ठीक है, पी ब्लॉक में। तो यहाँ पे जो हो गया कौन कौन हो गया, यहाँ पे पी ब्लॉक में ही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम, तो सोडियम जो होता है दोस्तों यह होता है एस इन माने एस ब्लॉक में होता है। ठीक है, एस ब्लॉक में होता है। और यहाँ पे कॉपर जो होता है डी ब्लॉक में आता है। और बोरॉन, तो बोरॉन जो होता है पी ब्लॉक में आता है। ठीक है, और मैग्नीशियम जो आता है एस ब्लॉक में आता है। ठीक है, मैग्नीशियम भी आता है एस ब्लॉक में ही आता है। तो मेरा यहाँ पे बोरॉन यहाँ पे जो हो जाएगा सी ऑप्शन जो दिया हुआ यह जो होता है पी ब्लॉक में होता है। ठीक है, मेरा जो कहने का मतलब दाएँ और बाएँ जो होता है, ये बाएँ में जो होता है वह एस ब्लॉक होता है और दाएँ जो होता है पी ब्लॉक होता है। और बीच का एलिमेंट जो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा ताकि आपके एग्जाम में अगर किसी भी तरह से प्रश्न पूछे तो आप उससे आंसर सही कर सके, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से हो जाता है 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां नंबर में कह रहा है कि हीलियम का मुख्य स्रोत है। हीलियम का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? हवा है, रेडियम है, रेडियम होगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, मोनोजाइट है या जल होगा? तो यहाँ पे मोनोजाइट हो जाएगा। हीलियम का जो मुख्य स्रोत है क्या है? मोनोजाइट। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर में कह रहा है कि एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो कौन सा ऑप्शन में? बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरा टॉप 100 फिजिक्स का वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्ले लिस्ट का, वहाँ पे जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया गया है, काफ़ी अच्छा तरह से बताया गया है, ताकि जो है आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। आप उस वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर में कह रहा है कि मोनोजाइट अयस्क है। मोनोजाइट अयस्क है थोरियम के, रेडियम के, आयरन के या इनमें से कोई नहीं। तो मोनोजाइट जो अयस्क होते हैं वह थोरियम के होते हैं। ठीक है, मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे थोरियम बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर में कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान बराबर जो होता है, परमाणु द्रव्यमान को कैसे? ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ए बराबर जो होता है यह जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल के बराबर होता है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को अगर संख्या को अगर आप जोड़ देते हैं तो वह परमाणु द्रव्यमान के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक मास जो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को सम करने पर जो प्राप्त होता है वह एटॉमिक मास प्राप्त होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर में कह रहा है कि इनमें कौन लायोफिलिक कोलाइड है, यानी लायोफिलिक कोलाइड का एग्जाम्पल कौन है? तो पहला ऑप्शन है कुहासा, दूसरा ऑप्शन है स्टार्च, तीसरा ऑप्शन है खून और चौथा ऑप्शन है दूध। तो लायोफिलिक कोलाइड का जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है? तो वह स्टार्च होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, स्टार्च। और इसका एग्जाम्पल कौन कौन है? तो गम हो गया और जिलेटिन। ठीक है, जिलेटिन, ये सभी जो है गम हो गया, जिलेटिन हो गया, स्टार्च हो गया, ये सभी जो है लायोफिलिक कोलाइड का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, और लायोफिलिक कोलाइड जो होता है यह स्टेबल और रिवर्सिबल होता है, भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमसे पूछा जाए तो स्टार्च हो गया, तो यहाँ बी ऑप्शन में दिया हुआ, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। बाकी जो है ये तीन जो है ऑप्शन लायोफिलिक कोलाइड का एग्जाम्पल नहीं है। और इसका दो एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, गम और जिलेटिन जो है लायोफिलिक कोलाइड में ही आता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। दोस्तों, अगर आप मेरा यह जो है केमिस्ट्री टॉप 100 का दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और तीसरा वीडियो भी जल्द ही आने वाला है, उसे भी आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर में कह रहा है कि बेनेजीन का
रासायनिक सूत्र होता है। बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है, पहला ऑप्शन C2H2 और दूसरा में C6H6 और तीसरा में C4H4 और चौथा में दे रहा है CH। तो इस 4 ऑप्शन में आपको पता बताना है कि बेंजीन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आज इसका आप आंसर कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप इसका आंसर हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों यह मेरा लास्ट प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम फ्यूचर में कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले, ठीक है। और दोस्तों आपके इस चैनल पे जितने भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन उसमें कराए जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि जो है आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपका एग्जाम अब बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आप जल्द से जल्द वो सभी वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नए नॉलेज के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।